हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी कॉमर्स क्लासेस। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 28 के जो 5 केस थे वो डिस्कस करे थे एंड 29 के जो 2 केस हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। एंड इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 पहले पढ़ लेते हैं एंड इसमें 30, 31 एंड 32 हो सके तो कवर कर लेंगे, क्योंकि अगला टॉपिक है जो एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट, वो वाला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए पहले ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में है, लल्लन एंड बल्लन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। मीन्स लल्लन एंड बल्लन पार्टनर्स हैं शेयरिंग 3:2 रेशियो में। देयर फिक्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 को उनकी फिक्स कैपिटल है। मीन्स फिक्स कैपिटल है तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना हो, आगे कैपिटल अकाउंट भी बनाना हो, कुछ भी कह दिया हो, जब फिक्स कैपिटल अकाउंट के बारे में कह दिया तो मीन्स पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनते हैं। उस केस में आपको मैंने बताया था देयर फिक्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2070 वर लल्लन की 1 लाख है एंड बल्लन की 2 लाख। तो दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। मीन्स वो एग्री हुए हैं इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए 12% के रेट से उन्होंने एग्री हो गए हैं। एंड चार्ज ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 15% पर एनम। उनकी ड्राइंग का इंटरेस्ट है 15% एंड कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% के रेट से। फर्म ने नेट प्रॉफिट अर्न करा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 के एंड में कितना, 30,000 का। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स ऑफ लल्लन एंड बल्लन ड्यूरिंग द ईयर वर 3,000 एंड 5,000। मीन्स ड्राइंग दे दी उनकी लल्लन और बल्लन की 3,000 और 5,000, लल्लन की 3,000 है और बल्लन की 5,000 है। शोइंग यू कैलकुलेशन क्लियरली, प्रिपेयर profit and loss appropriation account of Lallan and Ballan. The interest on capital will be allowed even if in firm incurs a loss. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है लल्लन एंड बल्लन का, और ये भी कह दिया कि द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन फर्म इनकर्स ए लॉस। फर्म को चाहे लॉस ही क्यों ना हो, फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। सो वी स्टार्ट द क्वेश्चन एंड सॉल्व इट। तो ये कॉलम प्रिपेयर कर लिया क्वेश्चन नंबर 30 का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ओके, सो पहले लिख लेंगे पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, एक क्रेडिट साइड, ये लेफ्ट वाली डेबिट साइड। ओके, तो कॉलम तो हो चुका प्रिपेयर। पहले जो एडजस्टमेंट है वो कर लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट 30,000 वो उतार लेते हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंड जब आप कैपिटल अकाउंट का प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो बाय करंट अकाउंट के नाम से करेंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट इसमें फिक्स दे रखी है क्वेश्चन में। तो पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेम से प्रॉफिट ट्रांसफर कर लेते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 30,000। ओके, प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया हमने एंड उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कह रखा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनकी 12% रेट है। कैपिटल पहले देख लेते हैं उनकी कितनी है। फर्म को चाहे लॉस ही क्यों ना हो तो भी हमने प्रोवाइड कराना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये उस क्वेश्चन में पहले भी कह दी है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नेम से 30,000 हमने उतार लिया। लल्लन की कैपिटल 1 लाख है तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% 12,000 मिल जाएगा, 12,000। और बल्लन की 2 लाख है तो 2 लाख का 12% बल्लन को 12% 24,000 मिल जाएगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लल्लन एंड बल्लन, ये इसका 12,000, 12,000, 1 लाख का 12% एंड 2 लाख का 12%, 2 लाख का 12%, 24,000, तो टोटल 36,000 हो गया। बट ये प्रॉफिट से ज़्यादा हो गया तो लॉस ही आएगा। एंड इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी दे रखी थी, बट हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट तो शो नहीं करें, ड्राइंग शो नहीं करेंगे, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जरूर चार्ज करेंगे। तो उसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा आएगा क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लल्लन एंड बल्लन की, लल्लन बल्लन। तो इंटर ड्राइंग्स उनकी है
3000 एंड 5000, तो कैलकुलेट कर लेंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, देन लल्लन की 3000 ड्राइंग थी, इंटरेस्ट रेट है 15%। ओके, 3000 इंटू 3000 लल्लन की ड्राइंग है टोटल। तो 3000 ड्राइंग है, इंटरेस्ट रेट 15% है, तो 3000 इंटू 15/100 15/100 कर लेंगे। और ड्राइंग का कुछ नहीं कह रखा कि कब ड्राइंग करिए, तो जब कुछ नहीं बता रखा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने मंथ्स का चार्ज करते हैं, 6 मंथ का, जो मैं पहली 2 वीडियो में आपको अब जो थ्योरी के थे उसमें बता चुका हूँ। तो 6/12, तो ये आ जाएगी 225। एंड बल्लन की BALN बल्लन की 5000 ड्राइंग थे, इंटरेस्ट रेट वही 15%, 15% इंटरेस्ट रेट है, और हाफ ईयर का लगेगा क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती उसके, इसमें हाफ ईयर का लगता है। तो 375 ये आ जाएगी। तो ट्रांसफ़र करेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे मीन्स। तो लल्लन की 225 एंड बल्लन की 375, 225 एंड 375, तो टोटल 600 हो गई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप देख रहे हैं डेबिट साइड का टोटल 36,000 ये ज़्यादा आ रहा है, एंड क्रेडिट साइड का 30,600 है, तो मीन्स 5400 का लॉस है। तो 5400 का लॉस भी लल्लन एंड बल्लन को ही पेड करना पड़ेगा बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स के करंट अकाउंट में लॉस ट्रांसफ़र होएगा क्योंकि इसमें कैपिटल फिक्स है पार्टनर की। लल्लन बल्लन टोटल 5400 जो ये लॉस था पार्टनर को ही पेड करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट होता है तो भी उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड रेशो उनका था जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था लल्लन एंड बल्लन का 3:2 उसी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये 5400 जो उनका लॉस है, तो ये जो लॉस है 5400 का 3:2 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे लल्लन का कैलकुलेट करने में लॉस, तो लल्लन के 5400 टोटल लॉस है जैसे, तो 3:2 है, तो L से लल्लन एंड B से बल्लन हो गए जैसे ये। तो लल्लन का कैलकुलेट करने के लिए 5400 इंटू 3/5 करके करेंगे, इन दोनों को प्लस करके। लल्लन का 3 है तो 3 इन दोनों को प्लस करके जो भी आएगा 3/5 करके। ऐसे ही बल्लन का कर लेंगे 5400 इंटू 2/5। ओके, तो लल्लन और बल्लन का ये 5400 लॉस कैलकुलेट करेंगे, 3:2 में आ जाएगा ये 3240 और 2160। 3240 2160 टोटल आ जाएगा 36,000 ये। एंड ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए 3240 एंड 2160, तो इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट। एंड क्वेश्चन नंबर 31 है जो हमारा 31, वो पढ़ लेते हैं एक बार पहले। तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 के एंड में ए फर्म मेड अ नेट प्रॉफिट, एक फर्म ने नेट प्रॉफिट अर्न करा है 89,380 रुपये का। प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ईयर। इस क्वेश्चन में एक नया टॉपिक आ गया, जैसे कि हम प्रॉफिट उनको पता कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना मीन्स पार्टनर में, कि जिस हिसाब से पार्टनर ने पूरे ईयर में कैपिटल लगाई है। जैसे अब 1 लाख उसने, उसकी 1 लाख कब तक रही, 1 अप्रैल से ये अगस्त तक रही, जैसे चाहे जितने भी है इसमें अगस्त 8वां महीना, तो 5 महीने तक जो कैपिटल रही है 1 लाख, जैसे 1 लाख इंटू 5 लाख वो कैपिटल रही। उसके बाद जैसे इंट्रोड्यूस कर दी तो 1.5 लाख रही बाद के 7 महीने में। तो ऐसे करके कैलकुलेट करनी है कि उन्होंने जितनी कैपिटल एम्प्लॉय करी है, मतलब बिजनेस में लगाई है, उसका रेशो बना के हमें उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है 79380 वाला। ओके, तो ये कैपिटल बैलेंस दे रखा है, 3 पार्टनर्स हैं ABC। उन्होंने ये कैपिटल बैलेंस 1 अप्रैल 2017 को जो स्टार्टिंग में उनका बैलेंस 1 लाख 81 और 1.5 लाख था,
तो उन्होंने 31/8/2017 मतलब अप्रैल से स्टार्ट होता है ना, तो जैसे ये अगस्त एंड में उन्होंने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। किसने? ए एंड बी, सी ने, बी ने कोई इंट्रोड्यूस नहीं करी। और कैपिटल विड्रॉन ऑन, और 1 जनवरी 2018 को कैपिटल विड्रॉ कर ली। किसने? बी एंड सी ने। तो ऐसे ही हम कैलकुलेट कर लेंगे इनकी विड्रॉ और उस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की उनके कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो क्या होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 है। कैलकुलेट करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं अब हम नीचे ऊपर, रेशो ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड will be calculated as under, ratio of capital employed will be calculated as under। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो कैलकुलेट करेंगे नीचे की तरफ हम। ओके, तो पहले ए ऐसे लिख लेंगे, ए का कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो ए की जो हमारी 1/4/2017 को, 1 अप्रैल 2017 को 1 लाख कैपिटल थी। क्वेश्चन में आपको मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, अगर क्वेश्चन देखा हो तो आपने, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 31 है, ये क्वेश्चन नंबर 31। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 31 का स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए और आप कर सकते हैं। तो 1 लाख उसकी कैपिटल थी 1 अप्रैल 2017 को। ये कब तक रही उसकी कैपिटल? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सॉरी, अप्रैल रही उसकी, मई भी रही, जून भी रही, जुलाई भी रही, उसके अगस्त भी रही। 8वां महीना अगस्त होता है, अगस्त तक उसकी 1 लाख कैपिटल रही। तो 5 महीने कैपिटल रही उसकी एक ही है। तो ₹1 लाख फॉर 5 मंथ्स। ओके, यहाँ नीचे लिख देंगे रुपीज। तो ये 5 लाख कैपिटल रही थी उसकी कब तक? अब 5 मंथ तक, 1 अप्रैल 2017 से 31 अगस्त 2018, 8वां महीना अगस्त होता है। एंड फिर उसने इंट्रोड्यूस कर दी 31/8/2017 को, अगस्त में एंड में 50,000 इंट्रोड्यूस कर दी। तो उसकी कितनी कैपिटल हो गई? 1 लाख से 50,000 और इंट्रोड्यूस कर दी, 1.5 लाख, 1,50,000 7 मंथ। तो 15 × 7 10,50,000, शायद 1 लाख 15 × 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10,50,000। ओके, हाँ 10,50,000 और 5 लाख पहले ही है, तो 15,50,000 उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड है होल ईयर की, ए की। ओके, एंड ऐसे ही बी की कैलकुलेट करेंगे। बी की कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो बी की स्टार्टिंग में थी 1,80,000 थी बी की 1/4/2017 को, 1/4/2017 को। ओके, फिर 31 अगस्त को देखेंगे उसने कुछ करा है या नहीं करा। और बी की 1 अप्रैल 2017 को ₹1,80,000, 1,80,000 कैपिटल थी, ठीक है। और ये उसने 1 जनवरी 2018 को उसने एडिशनल विड्रॉ करी है। मतलब 1,80,000 उसकी 9 महीने तक रहेगी। और जो जनवरी, फरवरी, मार्च में जो उसने विड्रॉ करी है वो घटा के हम लिख देंगे। 1,80,000 तो 9 महीने रही है, जनवरी तक, अप्रैल से जनवरी तक 1,80,000 फॉर 9 मंथ। ओके, तो ये आ गया 16,20,000। एंड उसने फिर 1 जनवरी 2018 को कैपिटल विड्रॉ कर ली। कितनी विड्रॉ कर ली? 30,000। 30,000 उसने निकाल ली, तो उसकी कैपिटल रह गई 1.5 लाख, शेष रह गई उसकी 1,50,000 रह गई। और ये कितनी रही होगी? 12 मंथ होते हैं टोटल, 12 मंथ से 9 मंथ तो ये कर चुके, तो 3 मंथ रह गई होगी, 3 मंथ्स। ओके, 1.5 लाख इंटू 3 4.5 लाख आ जाएगा ये। तो ये 20,70,000 टोटल आ गया। ओके, एंड सी का करेंगे ऐसे ही। रुपीज सी की थी शुरू में 1,50,000, तो ₹1,50,000। सी के तीनों केस है, उसने एडिशनल कैपिटल इंक्लूड भी करी है एंड विड्रॉ भी करी है। 1,50,000 फॉर 5 मंथ, जैसे इसकी 5 मंथ थी, फॉर 5 मंथ। ओके, 7,50,000 एंड फिर उसने कैपिटल एडिशनल इंक्लूड कर दी 40,000 उसने ऐड करी, तो 1,1.5 लाख और 40,000 और जोड़ के 1,90,000 हो गए। 1,90,000 कितने महीने रही? 4 जनवरी तक रही है। तो लास्ट के 3 मंथ घटा दीजिए, 12 में से 3 गए 9,
मतलब 4 महीने तक रही है ये, अगस्त से लेके दिसंबर तक। तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर रही उसकी 1,90,000 फॉर 9 मंथ। ओके, तो 19 इंटू 4 आ जाएगा हमारा 76। तो 7,60,000 कैपिटल रही। कैपिटल एम्प्लॉयड बेस पे रेशो निकालना जब हम ऐसे कर रहे हैं। फिर उसने कैपिटल विड्रॉ कर ली एक, ये देखिए क्वेश्चन में मैं दिखाता हूँ आपको। उसने कैपिटल विड्रॉ कर ली 1 जनवरी 2018 को, 1/1/2018 को 10,000 विड्रॉ कर ली। तो 1,90,000 थी, उसमें से 10,000 घटा ली तो 1,80,000 हो गई फॉर 3 मंथ्स। ओके, 18×3 = 54, 5,40,000 ये हो गई। तो इनका टोटल आ जाएगा शायद 20 लाख, हाँ 20,50,000 टोटल आ गया इनका। तो ये 20,50,000 उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड इनकी आ गई। अब इसका रेशो कैलकुलेट करेंगे हम। ओके, तो नीचे लिख देंगे थस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी थस मींस थस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी। ओके, ए का ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, बी का एंड सी का, जो उनके कैपिटल एम्प्लॉयड आई है। उनके कैपिटल एम्प्लॉय है 15,50,000, 20,70,000 एंड 20,50,000। ओके, तो ये 15,50,000, 20,70,000, जो ये आई है उनकी ये वाली 20,70,000 एंड 20,50,000। ओके, 0 से 4 0 4 0 लास्ट की कट हो जाएंगी एंड यही इनका रेशो आ जाएगा, क्योंकि ये किसी भी वो पहाड़े से कट नहीं रहा है, किसी भी एलसीएम इनका नहीं निकलेगा। तो इनका टोटल आएगा शायद 5 6 7 में भी। यस, तो ए का जो रेशो कैलकुलेट करेंगे, जो 7 प्रॉफिट है, पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे नीचे, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो कैलकुलेट करेंगे ए का जैसे 7,9380 टोटल वो था उनका प्रॉफिट, तो इंटू 155, इन तीनों को टोटल कर देंगे 155, 207 एंड 205, तो ये आ जाएगा 567। ओके, तो इसको यहाँ पर हम काट देंगे इससे एंड उस रेश उनका प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो ए का आ जाएगा 21,700, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही बी का आ जाएगा 7,9380, 207/567 कर लेंगे। बी का आ जाएगा 28,980 एंड सी का आ जाएगा 7,9380 इंटू 205/567, तो ये आ जाएगा 28,800 शायद ना, 28,700। ये आ गए तीनों के प्रॉफिट। आपको मैंने समझा दिया। इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो पे कह दी, मींस उनकी कैपिटल क्या क्या रही, उस बेस पे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने कैलकुलेट करा 155/367 जैसे आया आपको। ऐसे इसी बेस पे अगला क्वेश्चन, ऐसे ही अगला क्वेश्चन में कह रखा है कि उसके 6 मंथ एंडिंग तक ये रही कैपिटल ऐसे, तो वो भी कराऊंगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैं आपको इसके लिए अलग से एक वीडियो भी बना सकता हूँ। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें या मेरे को आप वहाँ पे मैसेज भेज सकते हैं, आपको क्या पॉइंट समझ नहीं आया तो मैं आपको अलग से समझा सकता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है, जो 32 वो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 में है, ऑन 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 को XYZ ने बिजनेस स्टार्ट करे। ठीक है, 1 अप्रैल 2017 को XYZ ने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया एंड उसके बाद कह रखा है एक्स कॉन्ट्रीब्यूट्स, मीन्स एक्स ने बिजनेस में कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करी कितनी, 90,000 एट फर्स्ट, मतलब शुरू में 90,000 तो उसने लगा दी। ठीक है, पर 6 मंथ एंडिंग बट विड्रॉज, मतलब निकाल भी ली, जैसे उसमें इन्होंने निकाली थी विड्रॉन, बट विड्रॉज ₹30,000 एट द एंड ऑफ 6 मंथ। ये उनकी ड्राइंग नहीं है, ये कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, वो तो एक्स ने पहले लगाई 90,000 तो लगा दी, बट बाद में अपनी 30,000 निकाल भी ली छठे महीने के आखिर में। तो लास्ट के छठे महीने में उसकी पहले 6 महीने उसकी रहेगी 90,000 कैपिटल एंड शुरुआत के 6 महीने के अंत में एंड में उसने 30,000 विड्रॉ कर लिए, 30,000 निकाल लिए।
तो लास्ट के जो 6 मंथ थे, लास्ट के 6 महीने जो रह गए हैं उसमें उसकी 90,000 माइनस 30,000, 90,000 माइनस 30,000, 60,000, 60,000 कैपिटल उसकी रही होगी। ओके, एंड वाई इंट्रोड्यूस 75,000 एट फर्स्ट, मीन्स वाई ने 75,000 शुरू में लगा दिए बिजनेस में एट फर्स्ट, एंड इंक्रीज इट टू 90,000 एट द एंड ऑफ 4 मंथ। मतलब वाई ने 75,000 शुरू में तो लगा दिए, बट चौथे महीने के आखिर में उसने ना इसको इंक्रीज इट टू, मतलब 90,000 तक बढ़ा दिया, इंक्रीज इट टू 90,000 मीन्स 90,000 कर दी, बाद में 15,000 और इंट्रोड्यूस कर दिए। तो पहले 4 महीने उसकी कैपिटल रही 75,000, उसके बाद उसने कर दी 90,000, कब तक, एट द एंड ऑफ 4 मंथ, बट विड्रॉज ₹30,000 एट द एंड ऑफ 8 मंथ, मीन्स 4 मंथ उसकी कैपिटल रही, शुरू के 4 मंथ 75,000, ठीक है। फिर उसने इंक्रीज करी 90,000 कर दी, और कब तक रही है, 8वें महीने के एंड तक, 8 महीने के अंत तक ये रही 90,000। तो उसके बाद उसने फिर विड्रॉ कर ली, कितनी विड्रॉ कर ली 30,000। तो लास्ट के जो 4 मंथ थे उसके, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के जो थे, उसमें उसने कैपिटल 30,000 विड्रॉ कर ली, जिससे उसकी कैपिटल 60,000, 60,000 बच गई लास्ट के। तो पहले 4 महीने में वाई की 75,000, फिर उसके बाद के 4 महीने में वाई की 90,000 रही, एंड उसके बाद के 4 महीने में वाई की रही 60,000 कैपिटल। ओके, एंड एट जेड ब्रिंग्स, जेड ने 75,000 शुरू में लगाई, एंड इंक्रीज इट, उसमें 2 था आपने देखा, तो इंक्रीज इट टू 90,000, मतलब 90,000 तक बढ़ा दी, एंड जेड ब्रिंग्स इन 75,000, जेड ने 75,000 लगाए, एंड एट फर्स्ट शुरू में लगाए, बट इंक्रीज इट बाय 60,000, इंक्रीज इट बाय है, मतलब 2 था तो तक होता है, बाय मतलब इतने से, तो मतलब उसने 75,000 तो शुरू में थी, और 60,000 उसने और इंट्रोड्यूस करी एट द एंड ऑफ 7 मंथ्स, 7वें महीने के आखिर में 60,000 जेड ने और लगा दिए, मतलब 7वें महीने के बाद जो लास्ट के 5 महीने रहे होंगे उसकी कैपिटल रही होगी 1,35,000। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन इसको सोल्व। तो ऐसे ही कर लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो के उनका रेशो ही कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या क्या रखा था, एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च दे अर्न नेट प्रॉफिट, उन्होंने नेट प्रॉफिट अर्न करा कितने का, 42,000 का। ओके, शो हाउ पार्टनर शुड डिवाइड दिस अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड बाय पार्टनर, कि किस रेशो में डिवाइड करेंगे, उनका वो रेशो कैलकुलेट करना, प्रॉफिट डिवाइड करके नहीं दिखाना। इसमें हाउ दे डिवाइड, दे कैन डिवाइड, कैसे कर सकते हैं, तो वो किस रेशो में शुड डिवाइड करना चाहिए, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो में करेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 31 में कैलकुलेट करके आए हैं, तो ऐसे ही 32 में कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, तो लिख लेंगे रेशो ऑफ कैपिटल employed will be calculated as under। ओके, तो फर्स्टली ए, इसमें एक्स वाई जेड है, एक्स का रही है, एक्स ने पहले बिजनेस में लगाई थी, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ये देखिए एक्स ने शुरू में 90,000 लगाई थी, एंड 6ठे महीने के एंड में 30,000 विड्रॉ कर ली, तो ₹90,000 तो उसकी 6 मंथ तक रही थी। मैं आपको क्वेश्चन जब पढ़ा है मैंने साथ साथ आपको बताया क्या क्या था। ₹90,000 फॉर 6 मंथ, 6 मंथ के एंड में वो 30,000 विड्रॉ भी कर रहा है फॉर 6 मंथ्स, तो ये 5,40,000 उसकी हो गई, ये अमाउंट है टोटल जो उनका। एंड उसने 6ठे महीने के आखिर में 30,000 निकाल ली, तो 60,000 रह गई 6 महीने के लिए, अगले ₹60,000 फॉर 6 मंथ, 3,60,000। ओके, तो ये 9 लाख आ गई कैपिटल उसकी। एंड ऐसे ही वाई की रुपीज़, वाई की पहले थी मैंने आपको बताई है, वाई की 75,000 रही, फिर उसने इंक्रीज इट टू 90,000, 90,000 तक बढ़ा दी, एंड फिर उसने विड्रॉ कर ली 30,000, तो ₹75,000 4 मंथ के एंड में जो कर रहा है वो कर रहा है ₹74,000 फॉर 4 मंथ। ओके, 3 लाख, एंड फिर वो
15,000 और इंट्रोड्यूस करा, इंक्रीज इट टू 90,000 करा, मीन्स 15,000 और बढ़ा देते हो तो रुपीज़ 90,000 फॉर 4 मंथ्स। तो ये हो गए 9 इंटू 4 3,60,000 एंड देन वो कर रहा है 30,000 विड्रॉ, तो 60,000 उसकी और हो गई ₹60,000 फॉर 4 मंथ्स। ओके, तो ये हो गई 16 फॉर 2,40,000, ये भी टोटल आ गया 9 लाख ही आया ये भी। ओके, एंड अगर आप अभी ये शो नहीं कर रहा होगा तो आपने देख ही लिया होगा, ये मल्टीप्लाई करके अमाउंट ही लिखे बस, ये जैसे 90,000 6 महीने रहे तो 90,000 गुना 6 ऐसे ही आया है। तो अब लिख जेड का, जेड की रही रुपीज़। जेड ने फर्स्टली आपने देखो तो इंट्रोड्यूस करे थे बिजनेस में हमारे 75,000 75,000 करे थे। देखिए आप जेड का मैं दिखा देता हूँ, 75,000 उसने बिगनिंग में थे और 7 मंथ के एंड में उसने उसको बढ़ा दिया 60,000 से, जितने भी उसके 75,000 थे उसको, तो रुपीज़ 75,000 फॉर 7 मंथ्स एंड ये अमाउंट नीचे लिख लेंगे यहाँ जो आएगा, एंड रुपये उसने फिर उसको ना 60,000 से बढ़ा दिया अपने 75,000 वाले अमाउंट को लास्ट 5 मंथ के लिए, तो रुपीज़ 1,35,000 फॉर 5 मंथ्स। ओके, तो ये अमाउंट आ जाएगा दोनों का टोटल करके 5,25,000 और 6,75,000, तो ये 12 लाख टोटल आ जाएगा XYZ का। एंड इनका रेशो कैपिटल एम्प्लॉयड, तो नीचे रेशो भी कैलकुलेट कर लेंगे। थस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी, थस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी, ऐसे लिख लेंगे X Y एंड Z। ओके, 9 लाख एंड इसकी 12 लाख, तो 0 से 0 कट हो जाएंगी 50 एंड रेशो आ जाएगा 3,349 से कट के 334, तो इसी रेशो में ये 42,000 डिवाइड हो जाएगा, 42,000 डिवाइड होगा। अगर आपको ऐसे शो प्रॉफिट भी दिखाना है तो वैसे ज़रूरी नहीं है, शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख के दिखा सकते हैं, जैसे 42,000 गुना 3/12 करके ना, सॉरी 3/3 10 करके, तो ये आप 12,600 ऐसे दिखा सकते हैं। बट उसमें रेशो पूछा था कि किस रेशो में डिवाइड करेंगे, 334 रेशो में डिवाइड करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 334 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ XYZ 334 आ चुका है। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। ये हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे एग्जाम में भी आता है, हरियाणा बोर्ड में भी एंड CBSE बोर्ड में भी चांस होते हैं आने के। तो इसमें एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट में क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं वीडियो में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा एंड कौन सा अच्छा नहीं लगा। अगर कोई इम्प्रूवमेंट करने की टिप हो तो आप ज़रूर बताएं। एंड सो धन्यवाद।